मलाइका जी, कैसे हो? पीछे देख, पीछे देख। मलाइका जी, मलाइका मलाइका मैम, मलाइका मैम इधर मलाइका जी। अरे उसे चलो, उसे चलो, उसे अभिनेत्री मौनी रॉय जो अक्सर अपनी हॉटनेस को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं, उनकी कुछ बोल्ड तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को मौनी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। इन तस्वीरों में मौनी ने स्कार्फ से टॉप बनाकर पहना है। इसके साथ उन्होंने ब्लैक कलर की पैंट और लॉन्ग बूट्स पहने हुए हैं। फोटो में वह अलग अलग पोज देती नजर आ रही हैं। इस फोटो में वो काफी ग्लैमरस दिख रही हैं। आंखों में काजल, न्यूड मेकअप और लिपस्टिक में मौनी का अंदाज देखने वाला है। मौनी की फोटोज को 2 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। टीवी सेलेब्स ने भी कमेंट किए हैं। तन्वी शाह ने फायर इमोजी पोस्ट की है, तो वहीं अमाना शरीफ ने भी हार्ट इमोजी पोस्ट की है। वहीं इस पर कमेंट कर फैंस हार्ट, फायर और लव इमोजी बनाकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। इस वक्त इंस्टाग्राम पर उनके 19.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो मौनी जल्द ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली हैं। वह इस फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आएंगी। ब्रह्मास्त्र का आने वाला शेड्यूल नवंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यह एक्शन फैंटेसी एडवेंचर फिल्म बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें रणबीर कपूर शिव, आलिया भट्ट ईशा, अमिताभ बच्चन गुरु, नागार्जुन एक आर्कियोलॉजिस्ट और शाहरुख खान गेस्ट अपीयरेंस में एक साइंटिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए महामारी के दौरान रणबीर आलिया स्टारर इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था, क्योंकि सेट पर लोगों को आने नहीं दिया गया था। सोशल मीडिया पर मौनी अक्सर अपनी हॉट तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं। मौनी अपने करियर में कई टीवी शो में काम कर चुकी हैं। हाल ही में मौनी के कई म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुए हैं। मौनी ने अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा मौनी हाल ही में वेब सीरीज लंदन कॉन्फिडेंशियल में भी नजर आई थी। मौनी रॉय लंबे समय से दुबई के बिजनेसमैन सूरज नाबारिया को डेट कर रही हैं। कहा जा रहा है कि मौनी सूरज से दुबई में ही अगले साल जनवरी में शादी करेंगी। दोनों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मौनी ने अपने करियर की शुरुआत क्योंकि सास भी कभी बहू से की थी। उसके बाद उन्हें देवों के देव महादेव नागिन में देखा गया, लेकिन कलर्स टीवी पर सीरियल नागिन में वह ऐसा छाई कि घर घर मशहूर हो गई। मौनी की हर एक तस्वीर के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। फैंस को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट का भी इंतजार है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सतर्कता टीम और एसीपी स्तर के मुंबई पुलिस अधिकारी ने बुधवार को मुंबई एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप और अन्य मुद्दों की स्वतंत्र जांच शुरू की है। मुंबई में एनसीबी अधिकारी के खिलाफ अलग अलग मामलों में कम से कम 4 अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच एसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। आर्यन क्रूज ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जाति और दस्तावेजों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बुधवार को समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने की बात दोहराते हुए उनका निकाहनामा मीडिया के सामने रखा। इस पर वानखेड़े के पिता ने कहा,
वो निकाहनामा उर्दू में लिखा है, जो साइन लिखा है इंग्लिश में जो किया है वो साइन सही है, लेकिन निकाहनामा पे क्या लिखा है मुझे वो उर्दू नहीं आता, नहीं तो मैं आपको बताता ये सही है क्या झूठ। लेकिन ये निकाह हुआ है, क्योंकि मैं बिना पढ़ के बता सकता हूँ, मुझे उर्दू नहीं आता, तो भी मेरे बेटे का निकाह हुआ है। डॉक्टर शबाना कुरैशी से निकाह हुआ, उनका कुछ कारण से नहीं जमा, फिर उन्होंने कुछ साल के बाद दोनों ने मिलके आपस में डिवोर्स लिया, कानूनी डिवोर्स लिया उन्होंने। तो ऐसा कई सवाल नहीं उठना चाहिए। और ये सबका पर्सनल लाइफ है, इतना नवाब मलिक साहब ने किसके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए। ड्रग किधर, पर्सनल लाइफ का किधर, मैं किधर, नवाब मलिक किधर, ये बहुत गलत बात है। और इसके अगेंस्ट में मैं शायद कोर्ट में भी जा सकता हूँ। वानखेड़े साहब, 2-3 सवाल स्पेसिफिक। आपके उस निकाहनामे में आपका नाम दाऊद करके लिखा गया, उस बारे में बताइए। ये भी अभी बहुत लोग ऐसे जब मेरी मिसेस मुस्लिम थी, कोई प्यार से मुझे दाऊद बुलाता होगा, दाऊद बोलता है, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, दाऊद भाई कैसे हो, ऐसा कभी बोला होगा। शायद मेरी मिसेस भी बोली होंगी प्यार से। कभी किसको अपन घर में मुन्ना, कुछ भी ऐसा नाम रख सकते हैं, मुनावर, अन्ना, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा एक किस्म का ये बोला होगा किसने। सर एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये आपका ये जो आपने दिखाया मैरिज जिससे रजिस्टर हुआ है जी, उसमें समीर डी वानखेड़े लिखा गया है। हाँ। आपका पूरा नाम नहीं है, जबकि दाऊद का भी डी आता है और आपका जो नाम है वो भी डी आता है, तो आपने पूरा नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? तो मेरा अभी वो तो मैंने नहीं लिखा है, वो तो कलेक्टर साहब ने, मैंने थोड़ी लिखा है वो। और मेरा गवर्नमेंट का इसमें डी है, मैं जब रिटायर हुआ उसमें डी के वानखेड़े लिखा है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ, तो इधर मेरा जो डिपार्टमेंट में लगा हूँ जी 2000 उसमें आप ये मेरा सर्विस बुक है, ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, जी आप क्लियर देख सकते। जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में लगा हूँ तो कोई इंक्वायरी करके लगा होगा, ये मेरा असली नाम है। जी वहाँ पे सर एक और मसला है कि जब वहाँ पे क्या आप लोगों ने अपने आप को मुसलमान बताया था शादी के दौरान? सर जब शादी निकाह हो रहा था तो क्या उस दौरान आपने अपने आप को मुसलमान बताया था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब शादी हो रही थी, जब निकाह दो जाति जब अलग अलग जाति होती तो निकाह नहीं हो जाता है। इस्लामिक के कुछ ऐसा है कि दोनों एक जात के हुए तो ही निकाह कबूल होता है, नहीं तो हिंदू और मुसलमान का निकाह नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे मिसेस ने शायद उसको लगा होगा कि मुस्लिम लिखा होगा कुछ, क्योंकि मुझे वो आता नहीं है पढ़ने को, तो शायद लिखा होगा कोई ऐसा प्यार से। लेकिन मेरा असली गवर्नमेंट के रजिस्टर, मेरा जन्म पत्र, मेरा पूरा दाखला, सर्विस का, कहाँ पैदा हुआ, खानदान क्या, सब इसमें है। फिर आप लोगों ने सच बताया था सर शादी के दौरान कि आप लोग हिंदू, मतलब उनका जो भरोसा, माता जी जरूर मुस्लिम इस्लाम को पालन करती थी, आप लोग हिंदू धर्म पालन करती है, आपने शादी के पहले बताया था उनको? अभी शादी के पहले तो हमारा प्रेम हुआ है भाई, मैंने नहीं आपको नहीं सर, लड़की मुझे ये जो समीर जी की जो हाँ, उसको भी मालूम है। शादी के पहले भी मिलते थे, शादी के पहले मिलते थे। मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता था सीडी वेयर हाउस में, वहाँ पे वो खुद आती थी, बिफोर मैरिज आती थी, जब वो हॉस्पिटल में उधर इंटर्नशिप करती थी, खुद आती थी। लोग मुझे वानखेड़े मराठी में बोलते थे, वो सब पहले से मालूम है उनको। सर सर्टिफिकेट आहे, मग व्हायरल झाला ज्याच्यामध्ये फेसबुक प्रोफाइल होता, तुमचं नाव दाऊद वानखेड़े असं त्या प्रोफाइलवर मेंशन करण्यात हे कोणीतरी मिसयूज, अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ ना। सर ने इसका जवाब दिया, हिंदी में चाहिए सर प्लीज। ये कोई तो भी मिसयूज किया होगा। फोटो मेरा है और कोई तो भी वानखेड़े दाऊद लिखा है, जैसा इस पे लिखा है, ये कोई तो भी मिसयूज किया है। या कोई भी ऐसा झूठा प्रोफाइल भी रख सकता है, किसके भी नाम से रख सकता है। कितने ऐसे आपको प्रोफाइल बता सकते हैं कि कोई भी नाम रख सकता है, कोई भी आईडी रख सकता है, पासवर्ड रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। लेकिन ये ड्रग के मामले से मेरे जाति से, मेरे नाम से, मेरे धर्म से क्या संबंध आता है, जरा आप मुझे बताएंगे या नवाब मलिक साहब बताएंगे मुझे? मलिक के मुताबिक इस निकाह का गवाह नंबर 2 यानी अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने एक निकाहनामा और एक तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट की है।
इसमें उन्होंने दावा किया है कि यह तस्वीर और निकाह नामा समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी शबाना का है। इससे पहले नवाब मलिक ने एक बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर किया था, जिसे कथित रूप से समीर वानखेड़े का बताया था। इसमें उनका धर्म मुस्लिम लिखा हुआ था। यह पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को मुस्लिम साबित करने का प्रयास किया है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े दलित से मुस्लिम बने और फर्जीवाड़ा कर समीर वानखेड़े को दलित कोटे से नौकरी दिलवाई गई। हालांकि मंत्री के आरोप पर ज्ञानदेव वानखेड़े ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया था। Now and press the bell icon. Never miss an update.